नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, एक और भर्ती जो है निकल गई है जिला कोर्ट से। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ से दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। और आइए चलिए इसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आवेदन आप 9 मार्च से डाल सकेंगे और 30 मार्च दोस्तों आज इसका कहना चाहिए लास्ट डेट है। और पद देख लीजिए, यहाँ पर सब पद हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी है, स्टेनोटाइपिस्ट है दोस्तों, ये दोनों रेगुलर पद है। और ये जो है संविदा पद है, ये भी संविदा पद है। सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर रेगुलर पद है। और ये जो है अस्थायी पद है, इसको क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी पेड एम्प्लाई या आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी बोला जाता है। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अनारक्षित में इसमें पद है, एक पद इसमें अनारक्षित में है, एक पद इसमें अनारक्षित में है और 4 पद इसमें अनारक्षित में है। मतलब कि इस चारों में सब के सब जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी में केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही पात्र होंगे आवेदन के लिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पात्र होंगे किसमें, स्टेनोटाइपिस्ट के पद में। ठीक है, मतलब इसमें अनुसूचित जाति, इसमें अनुसूचित जनजाति। ठीक, क्योंकि देख सकते हैं बाकी अनारक्षित में अगर पोस्ट है तो उसमें सबके सब जो है फाइट कर पाएंगे। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 में देख लीजिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति के 4 पद हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया चांसेस है, क्योंकि 3 1 4 1 5 पद आपके लिए हो जा रहा है। ये बैकलॉग पद है और ये भी क्या है, बैकलॉग पद है। बैकलॉग पद मतलब ये पद जो है नहीं भर पाया पिछला भर्ती में। चलिए महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लीजिए। महिलाओं को अगर जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण इसमें दिया जाएगा, लेकिन अगर वे नहीं मिलते हैं महिला किसी पद के लिए सुटेबल, तो उसी कैटेगरी से मुक्त वर्ग से दोस्तों इस पुरुष उम्मीदवार से इसको भरा जाएगा। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वे कहना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही फाइट कर पाएंगे। मतलब अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भरते हैं, इसका मतलब दोस्तों आप दूसरे राज्य के हैं तो भी इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको UR से फाइट करना पड़ेगा। महिलाओं हेतु तो आरक्षण आपको जो है तभी मिलेगा जब आप राज्य के स्थानीय निवासी हो। ऐसे दिव्यांग, तो इसको तो समझ ही सकते हैं, 40% से कम है उन्हें दिव्यांग के विरुद्ध नहीं दिया जाता है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें तो ये देख लीजिए, स्टेनो हिंदी नियमित पद है, एक पद। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए तो 1 साल का इसमें कॉलेज चाहिए और मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन जो परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र चाहिए ना। और कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए दूसरा स्टेनोटाइपिस्ट नियमित है, रिक्त 1 पद है। तो देख लीजिए, एक तो कॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मांगी होगी ना। ठीक है, हिंदी आशुलिपि है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर का कार्य एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए और इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, ये 27,000 के आसपास दोस्तों पेमेंट इसमें बनता है। पहला देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन। और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, अर्थात DCA PGD से। और कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान, यहाँ पर भी ज्ञान मांगा गया है, कोई प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर नहीं मांगा गया है। मूल वार्षिक खाना चाहिए 2 डिग्री, 1 कॉलेज और 1 खाना चाहिए DCA PGD से। ठीक है, यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में जो है मुक्त वर्ग से भर लिया जाता है। स्टेनो हिंदी जो है संविदा है। ठीक है, इसके लिए देख लीजिए सेम योग्यता होना चाहिए जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे हैं क्लर्क, तो क्लर्क दोस्तों सहायक ग्रेड 3 होता है। देख लीजिए कॉलेज और 1 साल का डिप्लोमा और कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान, मतलब कि सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष दोस्तों। अगर आप सहायक ग्रेड 3 में फॉर्म डाल रहे हैं ना, तो दोनों में डालिएगा, ये क्लर्क संविदा और ऊपर सहायक ग्रेड 3। ठीक है, क्योंकि दोनों में आप क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। आकस्मिकता निधि के लिए देख लीजिए तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं कक्षा जो है बोला गया है, 10,602 रुपये एक मुश्त जो है इनको मिल रहा है। क्लियर, क्योंकि अभी अभी इसमें बढ़ा हुआ था ना, ये 8,000 कुछ रुपये था और भूपेश सरकार ने इनकी जो मानदेय में कुछ वृद्धि की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो संलग्न करें। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, फर्राश, माली एवं प्लम्बर के कार्य का, दोस्तों इस पोस्ट में आपको नौकरी लगने के लिए ना ये कोई ना कोई कहना चाहिए
ये होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं लोग को इसमें ले लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 वर्ष के कार्य का अनुभव हो तथा संस्था प्रमुख द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कहीं पर भी काम किए होंगे तो। क्लियर? तो ये आप अनुभव यहाँ पर रखते होंगे तभी इसमें चांसेज बनता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आयु सीमा तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो। 30 वर्ष से अधिक जो है ये लिमिट कहना चाहिए अदर स्टेट के लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ से हैं तो अधिकतम देख लीजिए, मूल निवासी हैं तो ये 40 वर्ष होगी और समस्त छूट मिलाकर यहाँ पर 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने ऊपर आप लोग को बोल दिया था। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसको जरूर आपको पोस्ट करेंगे। आकस्मिकता निधि के कर्मचारी के लिए 5वीं या 10वीं में दर्शित जन्मतिथि मान्य हो जाएगी। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तें भारत का वो नागरिक हो और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो, ठीक है, अगर वो कार्यरत है तो इसमें छूट मिलेगी। 3 वर्ष की परीक्षा भी होता ही है और चयनित उम्मीदवार को रायपुर के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति दी जा सकेगी। अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप किसी सेवा में कार्यरत होंगे तो आपको एनओसी जो है अपने नियोक्ता से देना पड़ेगा। ये तो आप पढ़ लीजिएगा तीनों पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, मेन चीज़ है देख लीजिए। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र जो है दिनांक 30 मार्च की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर क्या लिखा होना चाहिए देखिए। पहला, आवेदित पद आब्लिग 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 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। जैसे कि ले लीजिए सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। किसको भेजना है तो देख लीजिए, जिला एवं सत्य न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सब ऑप्शन नहीं है, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रायपुर जाना पड़ेगा और बॉक्स में डालना पड़ेगा। दिनांक 30 मार्च की संध्या 5 बजे जो है ये बंद हो जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति देख लीजिए ना, जाति, निवास, विकलांगता आदि संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जो है कई पद के लिए आवेदन भर रहे हैं तो प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। मतलब आप 4-5 लिफाफा बना लो और एक ही दिन जाके सबको डाल दो वहाँ पर। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान लीजिएगा, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले पद के लिए किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे वाटरमैन, चौकीदार अथवा स्वीपर, ये भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी वाटरमैन पद के लिए आवेदन पत्र, ठीक इस प्रकार से। आवेदन पत्र में रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ भी जमा करना पड़ेगा। बिना हस्ताक्षर के दोस्तों आवेदन जो है अमान्य या निरस्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, तो दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसे होना चाहिए देख लीजिए। संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के, ठीक है, देखिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25% तथा स्नातक के 50% तथा बोनस अंक के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु प्रामाणिकता सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों यहाँ याद रखिए ना, तीनों प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और स्नातक, इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। भले ही यहाँ पर हाई और हायर जो है ये शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन ये तीनों यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक डिग्रीधारी को एक एक बोनस अंक जो है प्रदान किया जाएगा। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर डिग्री का बोनस अंक एक ही प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक, अर्थात अपने कहना चाहिए लॉ में कहना चाहिए ग्रेजुएशन है तो 1 अंक और कोई भी पीजी है तो 1 अंक, मतलब मैक्सिमम दोस्तों 2 अंक यहाँ पर प्रदान किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र अधिक होने की दशा में वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु एक पद के विरुद्ध 15 अनुपात में या चयन समिति द्वारा लिए निर्णय के अनुसार जो भी कहना चाहिए लिखित परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी उनकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची जो है तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों का कोई भी साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा दोनों 100 अंक की होगी। मूल बात है दोस्तों, अभी ये चयन प्रक्रिया जो है फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। आप फॉर्म भरिए,
बाद में चयन प्रक्रिया के ऊपर वीडियो हम बना देंगे। कौशल परीक्षा कैसे होगी, तो जैसे कि देख लीजिए ये क्या है, स्टेनो हिंदी के लिए है, तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए 250 शब्द है, 10 मिनट में टाइप करना है, 1/5 यहाँ पर काटा जाना है। और कौशल परीक्षा जो है 100 अंक की होगी। मेन चीज़ है उबंटू लाइनेक्स में ली जाएगी। मेन बात है ये कृतियों में लगभग होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चयन सूची तथा प्रत्याशी सूची, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों और कोई महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से जो है मेडिकल है वो जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेवा में लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ तो होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र में आना पड़ेगा। लिखित परीक्षा तो एक पद के विरुद्ध 15 गुना अथवा समिति द्वारा, मतलब अभी दोस्तों ये फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण टिप तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास आवेदन पत्र मिल गया। दोस्तों ये आवेदन पत्र आप जो है अच्छे से भर लीजिएगा। हम आपको भरने का जो तरीका है वो भी बता देंगे, बशर्ते याद रखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ है ना, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप सहायक ग्रेड 3 स्टेनो में डाल रहे हैं ना, तो 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर स्नातक DCA और हिंदी से लेखन, मतलब कि इसमें जिसने भी आप कहना चाहिए, जितना भी आप कहना चाहिए उत्तीर्ण हैं, वो सब के सब डालिएगा, छोड़िएगा मत यहाँ पर। अगर कहना चाहिए आप आकस्मिकता निधि में भर रहे हैं तो ये दोनों तो है, ये अलग चीज़ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो दोस्तों यहाँ पर समस्त प्रमाण पत्र को संलग्न करना है और आपको दोस्तों प्रवेश पत्र को आपको इसको भरकर नहीं भेजना है। ये कभी कभी लास्ट में काम आता है, जब परीक्षा दिलाने जाते हैं तो इसको भर के लेकर जाते हैं, तो इसको आपको नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।